एक लड़का मेरठ के कबाड़ी बाज़ार से गुज़र रहा होता है, तभी उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है जहाँ कुछ लड़कियाँ अश्लील तरीके से बाहर के पुरुषों को बुलाते हुए दिख रही थी, भड़काऊ कपड़े पहने हुए थे। वो लड़का इस चीज़ को देख करके उन लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगता है। वो सोचने लगता है, पर तभी उस लड़के की नज़र एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़की की भी नज़र उस लड़के पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देख करके ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि वो दोनों को एक दूसरे का चेहरा जाना पहचाना हुआ लग रहा होता है। तभी वो लड़की एक कागज़ पे लिख करके उस लड़के की तरफ फेंक देती है। वो लड़का उस कागज़ के टुकड़े को उठा करके देखता है, मेरठ की उस कबाड़ी बाज़ार से निकल जाता है। आखिर वो बेश्या लड़की कौन थी जो उस लड़के को पहचान रही थी? उस लड़के के साथ में उसका कैसा संबंध था? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशनी कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ ढूंढ कर लाता रहूँ। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से है। एक लड़का जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला है, वो लड़का यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शराब के दुकान पर काम किया करता था। 2 दिसंबर 2017 को उस लड़के के मालिक ने उसे काम के सिलसिले में मेरठ जाने को कहता है और मेरठ में एक शराब की दुकान का एड्रेस उसे देता है और उसे सारा काम समझाते हुए उसे भेज देता है कि वहाँ जा कर के पूरा काम करके आ जाओ। वो लड़का मालिक का आदेश पाते ही वहाँ से निकलता है और मेरठ पहुँच जाता है। मेरठ में उसे जहाँ जाना था, जो उसको पता मिला था, रास्ते में कबाड़ी बाज़ार पड़ता है, उसको होते हुए ही उस लड़के को अपने जगह तक जाना था। लेकिन जब वो लड़का कबाड़ी बाज़ार से गुज़र रहा था तो कबाड़ी बाज़ार मेरठ में एक वेश्यावृत्ति का अड्डा है, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ वेश्यावृत्ति का धंधा करती हैं। जब वो लड़का उस रास्ते से गुज़र रहा होता है तो ऊपर में जो लड़कियाँ थी वो अश्लील तरीके से बाहर के पुरुषों को बुला रही होती है, इस हाथ से इशारा कर रही होती है। बिल्कुल कम कपड़े पहने हुए, तंग कपड़े पहने हुए, वो अपने अंगों को दिखाते हुए बाहर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है कि आओ हमारे साथ भी कुछ वक्त बिताओ। वो लड़का जब उन लड़कियों को इशारा करते हुए देखता है तो वो लड़का उन लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगता है। वो लड़का जब उन लड़कियों को देख रहा होता है तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है। उस लड़की को देखने के बाद उस लड़के को लगता है कि वो लड़की जानी पहचानी है, वो उस चेहरे को जानता है। वो लड़की भी उस लड़के को गौर से देखने लगती है कि तभी वो लड़की कागज़ के टुकड़े में कुछ लिख करके उस लड़के की तरफ फेंकती है। वो लड़का जब उस कागज़ के टुकड़े को उठाता है, देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि रात में 8 बजे यहाँ पे आना। उस लड़के ने जब वो पर्ची पढ़ी तो उस समय तो वहाँ से वो चला जाता है और जो उसका काम था वो करता है। वहाँ पे उसे 8 बजने का इंतज़ार रहता है दोस्तों। वो 8 बजे वो लड़का वहाँ से निकल कर के उस कबाड़ी बाज़ार में आता है और उस गली में उस तंग रास्ते से होते हुए वो ऊपर उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ से उस लड़की को उसने देखा था, जहाँ से उस लड़की ने उसे एक कागज़ का टुकड़ा फेंका था। वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ देखता है कि एक औरत बैठी हुई है और कुछ लड़कियाँ उसके आसपास है। सभी लड़कियाँ उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, पर उस लड़के की नज़र किसी और को ढूंढ रही होती है। तभी उस लड़की की एंट्री होती है, जिस लड़की को वो लड़का ढूंढ रहा होता है। वो लड़का उस लड़की को देखता है और कहता है कि इसी लड़की के साथ मुझे जाना है। मालकिन को वहाँ पे पैसे देने के बाद उस लड़की के साथ कमरे में जाता है। जब वो उस कमरे में जाता है तो वो लड़की लड़के के गले से लिपट करके रोने लगती है। ज़ोर से तो नहीं रोती है, क्योंकि अगर ज़ोर से रोएगी तो बाहर आवाज़ चली जाएगी, लोगों को जानकारी हो जाएगी, पर अपने इमोशन को वो कंट्रोल भी नहीं कर पाती है। अपने भाई
के गले में लिपट करके वो रोने लगती है और उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि वो इस जगह पे फंस गई है, इस दलदल से किसी तरह से बचा लो मेरे भाई। वो लड़की कहती है कि एक बार घर से वो बाज़ार के लिए चली थी किसी काम से, पर रास्ते में एक गाड़ी रुकती है उसके पास। 3-4 लोग निकलते हैं उस गाड़ी से और उसे उठा करके गाड़ी में बंद कर देते हैं, उसे कुछ नशीला इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहता है और जब उसकी नज़र खुलती है अपने आप को इस वेश्यालय में पाती है। शुरुआत में वो लड़की रोती है, चिल्लाती है, तो उसके साथ मारपीट होती है, उसे मजबूर कर दिया जाता है इस दलदल में आने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए। इस काम के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं था और धीरे धीरे वो इस दलदल में फंस जाती है। ना चाहते हुए भी लोगों की रातें रंगीन करनी पड़ती है। वो लड़की लड़के से बात कर रही होती है कि तभी वो दरवाज़ा खुलता है और लड़की और अंदर आ जाती है। वो जब लड़की अंदर आती है तो देखती है कि ये लड़की उस लड़के के सामने ऐसे बैठ कर के बातचीत कर रही है जो कोई भी लड़की अपने ग्राहक के साथ में इस तरह से नहीं बैठ सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्राहक किसी लड़की के साथ में बातचीत करने नहीं आते हैं, उसके शरीर को नोचने, उसके अंगों को देखने आते हैं। पर ये लड़की बिल्कुल सभ्य तरीके से पूरे कपड़े पहने हुए उस लड़के के सामने बैठी हुई बातचीत कर रही थी। उस लड़की को नज़ारा देख करके तुरंत समझ में आ जाता है कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उन दोनों को धमकाते हुए कहती है कि मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं बाहर जाके बता दूंगी। तो वो लड़की बताती है कि रिश्ते में मेरा भाई लगता है और आज ये मुझे बाहर में गुजरते हुए मिल गया था, इसलिए मैंने इसको कागज़ के टुकड़े पर लिख करके भेजा था 8 बजे आने के लिए, और वो अभी मुझसे मिलने आया है। तो वो लड़का उस लड़की से भी कहता है कि अगर तुम चुप रहोगी तो वह तुम्हें भी निकालने में यहाँ से सहायता करेगा, तुम्हें भी यहाँ से इस दलदल से बाहर निकालेगा। दोस्तों, उस लड़की का नाम सकीना है जो बांग्लादेश की रहने वाली थी। अब उस सकीना ने अपनी कहानी सुनाई कि एक बार वो अपने एक सहेली के साथ में बाज़ार जाती है सामान लेने के लिए, पर वो गलत गाड़ी में बैठ जाती है। पर जब उसे आभास होता है कि वो अपने घर के वाले रास्ते पे ना जा कर के दूसरे रास्ते पर जा रही है, तब वो बीच रास्ते में उतर जाती है, पर अंधेरा हो चुका था। वो अपने घर के लिए पैदल ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी एक आदमी रास्ते में उसे मिलता है। उससे कहता है कि बहन, तुम इस रास्ते में इस अंधेरे में क्यों जा रही हो? इधर का रास्ता सही नहीं है, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा। वो महिला उस आदमी की बातों में आ जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो आदमी बातचीत करता है और एक बिस्कुट खाने के लिए देता है। बिस्कुट खाने के कुछ देर बाद उस महिला को नींद का आभास होने लगता है, उसे नशा होने लगता है। पर जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को एक छोटे से कमरे में, अंधेरे कमरे में पाती है। वो उठती है, चिल्लाती है, तभी कुछ लोग बाहर से आते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे एक गोली दे के जाते हैं। उस गोली को खाने के बाद वो महिला फिर से बेहोश हो जाती है। इस तरह से वो शकीना बताती है कि बहुत दिनों तक उसके साथ ऐसा ही चलता रहता था, सही से खाना भी नहीं मिलता था, उसके साथ मारपीट होता और उसके बाद धीरे धीरे उसे इस दलदल में उतार दिया गया। वो नहीं चाहती थी, पर धीरे धीरे उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जाता है। शकीना कहती है कि अब तो वो सोचती भी नहीं है कि कभी वो अपने घर भी जा पाएगी। तब वो लड़का कहता है कि बहन, मैं तुम्हें भी अपनी बहन सबीना की तरह निकाल के लेके जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उस लड़के की जो रिश्ते में बहन लगती है उसका नाम सबीना है और जो बांग्लादेश की लड़की है उसका नाम सकीना है। उसके बाद वो लड़का वहाँ से बातचीत करके निकलता है, उस सराफ के यहाँ जाता है जिसके यहाँ उसके मालिक ने भेजा था। वहाँ पे जा कर के उस आदमी से उस लड़के ने अपनी सारी सच्चाई बताई कि कैसे उसके रिश्ते में लगने वाली एक बहन इस दलदल में मेरठ में फंसी हुई है। वो आदमी उस लड़के की हेल्प करता है, मदद करता है, उसको लेकर के
पास के थाने में ले जाता है और वहाँ पे जा कर के सारी बात बताता है और पुलिस से अनुरोध करता है कि उस लड़के को उसकी बहन से मिलाने में मदद करे। उस समय जो उस थाने की जो एसएचओ होती हैं, एक महिला थी, उन्होंने इस पूरी बात को सही से सुना और उस पर एक्शन लेते हुए उस जगह पे रेड करती है। जब वहाँ पे वो पुलिस रेड करती है, छापा मारती है, तब वहाँ से बहुत सारी लड़कियों को रेस्क्यू किया जाता है, वहाँ के उस दलदल से निकाला जाता है। उस निकाली गई लड़कियों में सबीना और सकीना भी थी। उसके बाद पुलिस जो वहाँ से लड़कियाँ निकाल करके लाती है, छुड़ा करके लाती है, धीरे धीरे करके उसको उन लड़कियों को अपने अपने घर भेजने का प्रयास करती है और भेज देती है। मीडिया के इंटरव्यू के दौरान सबीना और सकीना बताते हैं कि कैसे वो इस दलदल में आई थी। सकीना कहती है कि शुरुआत में उसके साथ मारपीट करके ज़बरदस्ती लोगों के सामने परोसा जाता था और उसे एक इंजेक्शन दिया जाता था। जब वो इंजेक्शन उसे लगाया जाता था तब उसके मन में अलग ही इच्छा जगने लगती थी। फिर उसे पुरुष के साथ में जाने में कोई एतराज़ नहीं रहता था और धीरे धीरे वो उस चीज़ की आदी होती गई। धीरे धीरे वो मर्दों के साथ जाने लगती है। सकीना बताती है कि जब से वो लाई गई थी इस जगह पे, तब से वो इंडिया के कई सारे वेश्यालय में जा चुकी है, कभी मुंबई, कभी दिल्ली। अब जा कर के वो यहाँ मेरठ में आई थी। मेरठ में आए हुए उसे लगभग 3 महीने हो चुके थे दोस्तों। वो सकीना बताती है कि कोई भी महिला अपने पति के साथ में 1 से 2 बार जब संबंध बनाती है तो वो परेशान हो जाती है। अब आप सोचिए कि सुबह से लेकर के रात के सोने तक उसके साथ में 100 से भी ज़्यादा पुरुष संबंध बना के जाते हैं। बताइए उसके शरीर के साथ में कैसा महसूस हो रहा होगा, क्या वो फील करती होगी। सकीना बताती है कि कोई भी लड़की जो इस दलदल में है, शौक़ से नहीं आई है। लगभग हर लड़की की कहानी कुछ ऐसी ही है, मजबूर होकर के यहाँ आई है, किसी न किसी के धोखे से यहाँ आई है और जब यहाँ इस दलदल में फंस जाती है तो उसके पास कोई चारा नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो यहाँ से निकल सके। सकीना बताती है कि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी अपने बच्चे और अपने पति के पास वापस जा पाएगी। सकीना की शादी के कुछ दिन बाद उसे एक लड़का हुआ था और अपने लड़के को छोड़ करके वो मार्केट गई थी और उसके बाद वो फंस करके इन वेश्यालय में वो इधर उधर भटकती रही थी, कभी इस जगह से उस जगह और उस जगह से उस, हर एक कुछ महीनों पे उसे दूसरे जगह बदल दिया जाता था। वो कभी सोचती नहीं थी कि कभी लौट करके अपने बच्चे के पास आएगी। जब वो लौट करके अपने बच्चे के पास में आती है तो बच्चे को देख करके रोने लगती है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कभी वो अपने बच्चे को मिल भी पाएगी। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।